गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुमित कश्यप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की उड़ान। दोस्तों, अक्सर आप में से, हम में से बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमारे समाज से ही बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। हमारे और आपके समाज में से ही बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही बहुत अच्छे लेवल पर होते हैं। हर कोई इंसान उनके जैसे बनना चाहता है, हर कोई इंसान। मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो आपके भी सपने होंगे, आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे। क्या आप वो सपने आप पूरे कर पाते हैं? जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, तो हम उससे पूछते हैं, बेटा क्या बनेगा? वो कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और हमारी सोसाइटी, हमारी समाज के लोगों से जब वो मिलता है, तो उसका जो माइंड है वो एवरेज में आ जाता है, एवरेज हो जाता है। उसकी वो इच्छाएं हैं वो दब जाती हैं। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक ऐसी स्टोरी जो सबसे पहले आपको माइंड सेट करे, माइंड मैचिंग कर दे। हाँ दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक बार बहुत सारे मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो टहल रहे होते हैं। एक पहाड़ होता है, पहाड़ के पास एक मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो टहल रहे होते हैं। वहीं पर क्या होता है, एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर बाज का घोंसला होता है। उस बाज के घोंसले में भी छोटा सा बच्चा होता है, और वो बच्चा दोस्तों गलती से जो नीचे मुर्गी के बच्चे टहल रहे होते हैं उनमें गिर जाता है। वो छोटा बच्चा, जो चील का, जो बाज का जो बच्चा होता है, वो जो मुर्गी के बच्चों में जो गिर जाता है दोस्तों, जो उसकी परवरिश है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो एनवायरमेंट है, वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है और उन मुर्गियों के बच्चों के साथ टहलने निकल जाता है। उन मुर्गियों के बच्चों के साथ टहलता है, पूरे जंगल को घूमता है। यस। और दोस्तों, उसकी जो मेंटलिटी हो जाती है वो मुर्गी के बच्चों की तरह हो जाती है। चील, लेकिन होता वो किस चीज का बच्चा? चील का बच्चा होता है। जब वो घूमता है, वो आसमान में देखता है, एक चील उड़ रही होती है और उसकी नजर आसमान में पड़ती है। अब चील के बच्चे की नजर आसमान में पड़ती है और देखता है कि यार ये कौन उड़ रहा है, इसके भी 2 पंख हैं, मेरे भी 2 पंख हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, यार मैं क्या कर रहा हूं यहां। वो देखता है और चिल्ला पड़ता है, उससे नहीं रहा जाता। वो चिल्ला पड़ता है, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता। तभी बहुत सारे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसे पीटने लगते हैं, बैठ, जस्ट चल, उठ जा, बैठ जा, हम नहीं उड़ सकते, हम मुर्गी के बच्चे, हम नहीं उड़ सकते, बैठ बैठ बैठ। और दोस्तों, उसे पीट के, थपथपा के, चिल्ला के, डांट के उसका जो मेंटली जो पावर थी उसको कम कर दिया। और वो दोस्तों, चील का बच्चा फिर शांत हो गया। डांट दिया लोगों ने, माहौल जैसा माहौल था। भाई वो मुर्गी के बच्चे थे, उन्होंने कभी उड़ना सीखा नहीं, उनके डीएनए में वो नहीं था, वो घूमते रहे। फिर क्या होता है कि फिर दूसरे दिन निकलते हैं, दूसरे दिन फिर चलते हैं पहाड़ों की तरफ, और इस बार देखते हैं चील का बच्चा, इस बार फिर उसकी नजर ऊपर पड़ती है, देखती है चील, कई सारी चील उड़ रही होती हैं। इस बार भी उसे नहीं रहा जा सकता और वो चिल्ला पड़ता है, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता। दोस्तों, सारे के चील के बच्चे आते हैं, चल बैठ बैठ बैठ, हम नहीं उड़ सकते, हम मुर्गी के बच्चे हैं, हम नहीं उड़ सकते, हम टाटा अंबानी के बच्चे नहीं हैं, हम नहीं सोच सकते लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाना। हम मुर्गी के बच्चे, हम एक आम आदमी के बच्चे हैं। हमारी फैमिली में 10,000, 20,000, 30,000 से ऊपर नहीं सोचा जाता। हम एवरेज लाइफ जीते हैं, हमारी मेंटलिटी जो है वो कम है।
तो दोस्तों इसी समय क्या होता है, वो मुर्गी का जो बच्चे होते हैं उन्हीं के बीच में जो चील का बच्चा होता है वो इतनी तेज चिल्लाता है कि सामने जो चील उड़ रही होती है उसको सुनाई पड़ जाता है। चील को सुनाई पड़ जाता है, अरे ये हमारा बच्चा मुर्गियों के बच्चों में क्या कर रहा है। और वो देखता है, चील आती है और उस मुर्गी के बच्चे को उठाती है, उठा के धीरे 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 वो थोड़ा सा ऊंचा ले जाती है और छोड़ देती है। मुर्गी का बच्चा क्या होता है, वो चील का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे उड़ना चालू करता है। और दोस्तों वो नहीं उड़ पाता, गिर जाता है धैर्य से, दोबारा फिर वो खड़ा होता है, फिर उड़ता है। इस बार चील क्या होती है, चील उसे उठाती है, बहुत ऊपर ले जाके छोड़ देती है, आसमान की काफी ऊंचाइयों पर जाके छोड़ देती है। और इस बार क्या होता है, धीरे 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 उसके पंख उगरते हैं, वो थोड़ी दूर उड़ता है, उड़ने के बाद फिर गिर जाता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है। और दोस्तों चील फिर उठाती है और वो बहुत ऊंचे जाकर छोड़ देती है। वहां से जब वो गिरना स्टार्ट होता है उसके पंख खुलते हैं और वो डायरेक्शन में आ जाता है दोस्तों, वो पावर में आ जाता है, वो भी धीरे 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 उड़ना चालू कर देता है और धीरे 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 यूं उड़ जाता है और ऐसे उड़ता हुआ वो ऊपर आसमान में घूमना लगता है। तो दोस्तों वो मुर्गी के बच्चे सारे देखते हैं कि अरे यार ये हमें से बच्चा, वो चील का बच्चा ऊपर जाके बहुत ऊंचे 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 उड़ के चला जाता है। तो दोस्तों आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किस घर में पैदा हुए, कैसी सिचुएशन में पैदा हुए, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप कम पढ़े लिखे, किस घर में पैदा हुए, कैसी सिचुएशन में पैदा हुए, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप कम पढ़े लिखे, आपके बाप किसान है। आज तो मैं कॉपी कर रहा हूं, मैं उस सामने वाले अपने आइडियल को कॉपी कर रहा हूं, उस पर्सनैलिटी को कॉपी कर रहा हूं, जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं मैं उसकी कॉपी कर रहा हूं, उसकी आदतों को, उसका जैसा बोलना, उसके जैसा कॉन्फिडेंस। एक इंसान लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोल सकता है दोस्तों, हां मैं भी पूरे दिन बोल सकता हूं, मुझे टॉपिक दे दीजिएगा, पूरे दिन बोलता रहूंगा, टॉपिक देते रहिए, बोलता रहूंगा, कन्वेंस करता रहूंगा, नहीं थकूंगा। सरस्वती, इस कंठ के अंदर सरस्वती विराजमान है। जय सरस्वती मां। आप लोगों का प्यार है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, कुछ गलती की हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो हो सकती है। ये लोग हंस रहे होंगे, मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे पे हंस रहे होंगे कि ये भी एक महान पुरुष बनेंगे, ये भी स्पीकर बनेंगे, ये भी पहाड़ तोड़ेंगे। दोस्तों कहने दो, दुनिया तो कहती है नहीं करूंगा, फिर भी कुछ कहेगी, और कर रहा हूं तब कह रही तो अच्छी बात है। हां दोस्तों, जब आपके बारे में कोई इंसान बुरा कहना चालू कर दे तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हैं। जब आपके बारे में बुराइयां चालू हो जाएं तो ये समझ लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, परसों ही मैं गुरु को सुन रहा था, गुरु जी को, अनूप शर्मा जी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके भजन कीर्तन आते हैं। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रेस चल रहा है इस समय। भूपेंद्र सर जी को मैं, भूपेंद्र सिंह राठौर जी को मैं नमस्कार करता हूं। पिछले महीने मैंने दिल्ली में उनको सुनने का मौका मिला। मैं उस परमेश्वर, उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। भूपेंद्र सिंह राठौर जी से मैं पिछले 18-20 दिन से डेली उनकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, उनसे सीख रहा हूं। बहुत सारे स्पीकर्स का मैं शुक्रगुजार हूं जो ऑनलाइन उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है। इस ब्रह्मांड के अंदर मैं देखता हूं तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जब हम लोग पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं तो हमारे चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। यस दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, हमारे अंदर वो एनर्जी पैदा कर देता है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस का लेवल पैदा कर देता है। हम अपने ऊपर इतने से माइंड पे काम करना चालू कर देते हैं। दोस्तों एक लाइट है,
ईश्वर क्या है? ईश्वर एक लाइट है। आप आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग, सभी लोग आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। यस दोस्तों, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब आप शांत हो जाइए, एकदम साइलेंट। आप सिर्फ, आपके घर में कोई दिया जल रहा है, आप वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, आप उस ज्योति को देख रहे हैं, लाइट। ईश्वर क्या है? एक लाइट है, और आप वो लाइट है, और आपके जो दिमाग, आपके दिमाग में वो प्रकाश आ रहा है, और वो प्रकाश आपको वहां आ रहा है, आप पूरी दुनिया पे लाइट एनर्जी भर रहे हैं। या दोस्तों, गजब। पूरी दुनिया आपको अच्छी लग रही है। आप उन लोगों को सोचिए, आप अपने आसपास की पॉजिटिविटी को महसूस करिए। आप कहीं पर भी हो, आप अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए। यस दोस्तों, विजुअलाइज कीजिए अपने सपनों को। यस, बड़ा मजा आ रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। दोस्तों, एनर्जी, भरपूर एनर्जी हमारे अंदर। आहा, हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। हमने जो सपने देखे हैं दोस्तों, वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। जिसने गाड़ी का सपना देखा था, उसके पास गाड़ी आ गई। दोस्तों, मेरा पैसा बहुत अच्छा दोस्त है, अफर्मेशन कीजिए डेली सुबह को। डेली दिन में 5 से 7 बार अफर्मेशन कीजिए कि मेरा पैसा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी किताबें बहुत अच्छी दोस्त है, मैं जिस गाड़ी से चलता हूँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं जिस काम को करता हूँ मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरे वहाँ के लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे माता पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। मैं सभी देवती देवताओं, मैं जिस धर्म का हूं, मैं उस धर्म के सभी ग्रंथों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मुझे बरकरार ये एनर्जी मेरे अंदर आती रहे, और मैं दोस्तों दुनिया को ये एनर्जी, आप सभी लोग दुनिया को एनर्जी दे रहे हैं, आप एनर्जी देने का काम कीजिए दोस्तों। अपने अंदर की पावर को पहचानिए। हर इंसान के अंदर वो पावर है, वो ताकत है, जो इंसान अपनी लाइफ में चाहे वही हासिल कर सकता है। अब दोस्तों, अपनी आंखें खोल लीजिए। आहा, जय हो। हाँ दोस्तों, आदतें। 1000 लोग जब तैयारी करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। जब हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजों में 1000 लोग, 1000 स्टूडेंट होते हैं, 500 स्टूडेंट होते हैं, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं 100 स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, टॉपर थे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अपनी। आज तक दोस्तों मुझे 10 से याद नहीं हुए, लेकिन दोस्तों कॉमर्स बड़ी एक्टिव थी मुझे तो। आज दोस्तों, मैंने अपनी आदतें पिछले 10 साल से सीखते जा रहा हूं। मैंने कभी भी, जहां मुझे सीखने का मौका मिला मैं सीखा। आपको जहां सीखने का मौका मिले आप सीखिए। हर वो चीज सीखी जा सकती है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों करिए, एक बार कहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। तो दोस्तों, अपनी आदतें आप बदलिए। 1000 लोगों में से, उस भीड़ में से सिर्फ 1 से 2% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। उसके कारण है उनका हार्डवर्क। वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो रात दिन पढ़ते हैं। कोई इंसान को पढ़ना नहीं आता तो दोस्तों स्किल्स, आज जितने ज्यादा लोग कामयाब हुए, सचिन तेंदुलकर फेलियर है, 10th फेल, सचिन तेंदुलकर सुपरस्टार, मास्टर ऑफ मैच, क्रिकेट का सम्राट। और दोस्तों मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये सब सीखा जाता है।
21 दिन किया हुआ प्रयास। हाँ दोस्तों 21 दिन। आज दोस्तों मुझे 18वां दिन है पढ़ते पढ़ते, आज 18वां दिन है और मेरे अंदर वो हैबिट आने लगी है। मैंने पहले दिन भी जो वीडियो बनाई वो कॉन्फिडेंस नहीं थी, आपने भी देखा होगा, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखा होगा। आज 18वां दिन है, ये 6ठी या 7वीं वीडियो है दोस्तों। 21 दिन में मैं कुछ परसेंट अपनी आदतों में सुधार कर पाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैं 3 साल के अंदर वो बेहतरीन स्पीकर बनूंगा। अपना झंडा इस हिंदुस्तान के अंदर लहराना है दोस्तों। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पास बना रहे, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद। मेरे एक बहुत अच्छे गुरु हैं जिनका मैं सदा आभारी रहूंगा, उनसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बहुत ही लाड गुरु हैं। मेरे गांव में ही मेरे कॉलेज था, श्री चेतराम सिंह इंटर कॉलेज, जहां मैंने पढ़ाई करी। वहां के मेरे गुरु हैं जिनका नाम है बहुत अच्छे गुरु हैं राज बहादुर गुरु जी, मेरे गुरु। सभी गुरुओं से प्रिय गुरु राज बहादुर सर को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूं। एक बार क्या दोस्तों था, हम लोग मंदिर के अंदर पढ़ रहे थे। मंदिर में श्री चेतराम इंटर कॉलेज के बाहर एक मंदिर था, वहीं हम ट्यूशन क्लास ले रहे थे। तो 15-20 लोगों की जो क्लासेस चल रही थी, उसमें गुरुजी ने मुझसे कह दिया था कि ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ तो करेगा। इसकी जो मस्तिष्क है, इसका जो मस्तिष्क है वो बता रहा है। दोस्तों उस समय मुझे नहीं पता था, 14-15 साल की मेरी एज थी। मैं हाई स्कूल 11th में पढ़ रहा था, हाई स्कूल क्रॉस कर लिया था। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा यार, मैं एक आम आदमी, एक आम नागरिक, एक छोटे से गांव में, कोई बैकग्राउंड नहीं। मैंने, गुरुजी ने कहा ये इंसान अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ करेगा। दोस्तों उस दिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया। सारे दोस्त देखते रह गए कि यार सुमित के लिए, मेरे बहुत सारे दोस्त कहने लगे यार सुमित तुम्हारे अंदर गुरुजी ने ऐसी क्या बात देख ली। वो आचार्य थे, आर्य समाजी थे, उनके पिताजी हरिद्वार में रहते थे। तो दोस्तों उन गुरुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है शुरू से, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और आज तक मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ। उस दिन से मैंने ठान लिया कि सुमित गुरुजी की भविष्य जो वाणी है ये सच करके दिखानी है। मेरे साथ के बहुत सारे लोग आज भी नाकामयाब हैं, आज भी 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 की नौकरी कर रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं करा, लेकिन मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं पूरी दुनिया को एम्पायर करना चाहता हूं। मुझे वो नॉलेज चाहिए, मैं पूरी दुनिया में अपना ज्ञान बांटना चाहता हूं। भगवान मुझे वो सारी सुविधाएं, वो सारी ज्ञान दे दे, मुझे इतना कुछ दे दे मैं दुनिया में लुटा सकूं, दुनिया की मदद कर सकूं। मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार, जो मेरे ऑडियंस हैं, जहां पर भी मैं उनको जैसे भी मदद कर पाऊं, भगवान इस लायक मुझे बना दे। मैं अपने सारे गुरुओं को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बचपन की पढ़ाई दोस्तों मेरठ के अंदर हुई, नेहरू एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक्टिविटी तो दोस्तों मेरे अंदर बचपन से ही है, एक्टिव तो मैं बचपन से ही हूं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही है, मैं मुझे कुछ आए या ना आए, कॉन्फिडेंस तो साला जबरदस्त रहता है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं दोस्तों बगैर पैसे से आज बिजनेस कर रहा हूं, यहां दिल्ली के अंदर ठेकेदारी कर पा रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं होता, मैं फिर भी ठेकेदारी कर रहा हूं। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि सुमित बड़े सपने मत देखो,
मेरे पिताजी ने दोस्तों बहुत सैक्रिफाइस किया। दोस्तों मेरे अंदर जो इतनी काबिलियत, इतना जो कॉन्फिडेंस है, जो हार्ड वर्किंग मेंटलिटी है, जो स्मार्ट वर्किंग मेंटलिटी है, हार्ड वर्किंग, तो दोस्तों मैंने पापा से ही मेरे अंदर ब्लड में आ गई। मेरे पापा, मैं दोस्तों सिवरा गांव से बिलोंग करता हूं, जिस किसी ने मुझे सुना हो, देखा हो, मेरे घर का बैकग्राउंड जानते हो, मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। मेरी सारी बहनों ने मुझे बहुत मेहनत करी, मुझे पढ़ाया, मेरी मां ने मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। मैं उनके सपने पूरे करूंगा। भगवान मुझे इस लायक बनाए, मैं अपने समाज का भी भला कर सकूं। जितने भी दुश्मन हो मेरे, जितने भी दोस्त हो, मैं सबका भला कर सकूं। जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो दोस्तों मुझे माफ करिएगा, क्योंकि दोस्तों अब मैं अपने आप को बहुत ही चेंज कर चुका हूं। मैं भटक गया था कुछ दिनों के लिए अपना रास्ता। अगर रास्ता नहीं भटका होता तो दोस्तों आज 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया को मैं आज अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा होता, अपने देश, अपने पड़ोसी, अपने उन शहीदों का, उनकी उन माओं का, उन बहन बेटियों का, उन भाइयों का जो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने देश का कुछ भला कर रहा होता। लेकिन दोस्तों आप कितने भी उम्र के क्यों ना हो, आपकी उम्र 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, दोस्तों हारना मत, डरना मत। आज जो भी है आप जीरो से शुरुआत करिए। सिर्फ 6 महीने अपने आप को बंद कर लीजिएगा। 6 महीने सिर्फ अपने आप अंदर लगा दीजिएगा। जिंदगी अगर 360 डिग्री ना घूम जाए, सिर्फ 6 महीने सब कुछ भूल जाने चाहिए। एक लीडर अच्छा वही होता है जिसको काम करते समय भूख ना लगे, प्यास ना लगे। जिसको भूख याद आए, काम करते समय प्यास लगे, वो लीडर ही क्या, जिसको काम करते समय भूख याद आए, प्यास याद आए। दोस्तों साला वो घंटा काम नहीं कर रहा, उस पर घंटा काम नहीं हो रहा। काम करते समय सिर्फ काम याद आना चाहिए, ना भूख याद आए, ना प्यास याद आए। सिर्फ 6 महीने इस लगन से आप काम कर लीजिए। आप जिस फील्ड में हैं, किसी भी स्किल्स पर काम कर लीजिए 6 महीने। 6 महीने के बाद दोस्तों देख लेना, अगर आपकी इनकम आज 10,000 रुपए है तो 50,000 ना हो जाए। 10 से 50 सिर्फ 6 महीने। हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, 10 से 50 होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 महीने अपने अंदर की पावर को जगा लीजिए। चाहे वो इंसान गांव के अंदर बैठा हो, आप में से बहुत सारे लोग गांव के अंदर होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड पे काम कर रहे होंगे। लोग कहते काम नहीं है, दोस्तों काम निकालना पड़ता है, काम ढूंढना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मार्केट आपको कुछ नहीं देगी, आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। टाइगर बनना पड़ेगा, लायन बनना पड़ेगा, शेर हैं आप, जंगल का शेर बनना पड़ेगा, मार्केट का शेर बनना पड़ेगा। आपको छीन के लाना पड़ेगा। देना कोई कुछ नहीं चाहता दुनिया को। आपको कामयाब होना है तो आपको नॉलेज छीननी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आपको कुछ पाना है तो आपको छीनना पड़ेगा। छीनने का मतलब ये नहीं किसी को झपट्टा मारो, चोरी करना चालू कर दो। आपको बेशरम बनना पड़ेगा, बार बार लॉक करना पड़ेगा उस दरवाजे को जहां आपकी बेइज्जती होती है। बार बार उस दोस्त के पास प्लान लेके जाना पड़ेगा जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाता। बार बार उस प्रोडक्ट को लेके जाना पड़ेगा जब तक वो प्रोडक्ट आपका बिक ना जाए। जब तक उस एजुकेशन को आपको बार बार उस स्टूडेंट को कॉल करना पड़ेगा जब तक वो स्टूडेंट ज्वाइन ना कर जाए। आप अपना टारगेट पूरा ना कर लें, आप अपने सब ज्यादा पैसा ना कमा लें। आपको बेशरम बनना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो बेशरम बन गया हूं, बहुत बड़ा बेशरम। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, सोचने दो, उनका नजरिया है। मेरा नजरिया है कि मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूं, मैं मार्केट को किस नजरिए से देखता हूं, मैं दुनिया की मदद किस तरीके से कर पाता हूं। हाँ दोस्तों, अपनी स्किल्स पर काम करिए, अपनी आदतें बदलिए। आप जहां पर भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। आप अपनी आदतें बदलिए। आज मैं हूं अपनी आदतों की वजह से हूं, क्योंकि मैंने एक स्किल सीखी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स की स्किल्स।
एजुकेशन की स्किल, लर्निंग की स्किल्स, लीडरशिप की स्किल्स। एक अच्छा वही लीडर होता है जिसके अंदर रेगुलरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, जोश हो, एनर्जी हो। एनर्जी जहां से भी मिले लीजिए। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है भाई साहब? 18 घंटे यूट्यूब पे बिता रहे हैं, फेसबुक पे 18 घंटे दे रहे हैं। सुबह 4 बजे फेसबुक चालू कर देते हैं, डेटा खत्म हो जाता है, फिर रिचार्ज करवा लेते हैं। एक पिक्चर देख ली, 2 पिक्चर देख ली। घर की औरतें पूरे दिन सीरियल देखती हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप वही एवरेज लाइफ जी रहे हो जो लोग जी रहे हैं। अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो 1% लोग करते हैं। उन वीडियो को देखना बंद कर दीजिए जो गलत विचार प्रकट करती हैं। उन दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए जो आपके निगेटिव करते हैं। आप अपना नया एनवायरनमेंट बनाइए, स्किल्स को सीखिए। आज स्किल्स को सीखने के लिए दोस्तों पैसा नहीं देना है। कोई आपसे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चार्ज करके पढ़ाई करने को नहीं कह रहा हूं। 2,000 रुपए, 4,000 रुपए पढ़ाई करने को नहीं कह रहा हूं। दोस्तों, आप सिर्फ अपने फोन से स्किल्स को सीख सकते हैं। आज हर टॉपिक पे लाखों लोगों ने वीडियो बना के डाल रखी है। हर टॉपिक, आपको जिस जैसे बनना है उसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट। और हिंदुस्तान तो इस मामले में नंबर 1 है। दोस्तों, आप बनिए। मैं सुमित कश्यप आपसे वादा करता हूं, मैं ऐसी जोशदार वीडियो ऐसी बनाता रहूंगा और आपका प्यार मुझे इस तरह मिलता रहे। एक छोटे से रूम से स्टार्ट करिए मैंने वीडियो बनानी। आने वाले 1 साल के अंदर मैं स्टेज शो करूंगा, स्टेज शेयर करूंगा, और भगवान ने चाहा तो उससे बहुत ही पहले 3 महीने में अपनी स्टेज शेयर करूंगा, विद इन 3 मंथ। आज है दोस्तों जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं अपना स्टेज शेयर करूंगा दोस्तों। कम से कम 100, 200, 500 लोगों के बीच में मैं स्टेज शेयर करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये वादा है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद रखनी पड़ेगी, कुछ पाने की जिद, कुछ करने की जिद। बहुत सारे लोगों की हमेशा कंप्लेन रहती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया। दोस्तों, कंप्लेन मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए, सारा ब्लेम अपने ऊपर लीजिए। दोस्तों, दूसरों को माफ करना सीख जाइए, अपनी आदतें बदलिए। सब कुछ करो लेकिन अपने सपने के पीछे दौड़ो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी स्किल्स को पैदा करो। अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों आपको आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली। आपको बॉडी बनानी है, आपको जिम जाना पड़ेगा, सुबह ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बॉडी बनानी है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, टॉप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कौन सा सिलेबस किस समय पढ़ें। आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉयर की जैसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लॉ सीखना पड़ेगा। आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको पढ़ना है, कुछ पाना है, तो आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह आपको वो सब काम करने हैं जो एक सक्सेसफुल लोग करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
और मैं सुमित कश्यप आपसे वादा करता हूं, ऐसी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो मैं लाता रहूंगा, हर टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। जो मैंने सीखा आज तक और जो मैं सीख रहा हूं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। जिंदगी का एक ही मूल मंत्र है, हमेशा सीखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।